कि प्रीति परमारथ स्वार्थ, कौन राम समझान जथारथ। मानस तुलसी चतुर्शती पंचशती से संदर्भ से जुड़ा हुआ यह वर्ष राम कथा के प्रेमियों के लिए विशेष महत्व का वर्ष है, क्योंकि वह महापुरुष जिसने हमें प्रभु श्री राम को देखने की एक नई दृष्टि दी और भगवान श्री राम के चरित्र, उनकी लीलाओं का और उनकी जो दिव्य करुणामयी शीलमयी जो प्रकृति है, जो स्वभाव है, उसका अद्भुत वर्णन जैसा श्री रामचरितमानस में प्राप्त होता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। वस्तुतः भारतीय वाङ्मय में प्राचीन काल से ही श्री राम की महिमा पुराणों में, नाटकों में, काव्यों में बार बार प्रस्तुत की गई, लिखी गई और उन समग्र गाथाओं में भी भगवान श्री राम के गुणों का जो सशक्त भावपूर्ण रसमय चित्र श्री रामचरितमानस में मिलता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। जिस पंक्ति को केंद्र बना करके भगवान श्री राम के चरित्र के कुछ अंशों को आपके समक्ष रखा जा रहा है, वह पंक्ति जिसे गुरु वशिष्ठ ने अयोध्या में श्री भरत के समक्ष श्री राम की प्रशंसा करते हुए कहा था कि संसार में ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो बड़े राजनीतिज्ञ माने जाते हैं, नीति कुशल माने जाते हैं, और ऐसे भी भक्त होते हैं कि जो बड़े प्रेमी के रूप में, भावुक के रूप में लोगों के लिए वंदनीय बन जाते हैं, और ऐसे परमार्थ परायण महात्मा होते हैं जो आत्म साक्षात्कार के द्वारा अपने जीवन में तो पूर्णता की उपलब्धि करते ही हैं, उनके दर्शन से, उनके सत्संग से अनेक लोगों को परमार्थ पथ की प्रेरणा प्राप्त होती है। और यूं तो संसार का जो एक सूत्र है स्वार्थ का, प्रत्येक व्यक्ति में स्वार्थ की प्रवृत्ति है, स्वार्थ व्यक्ति के जीवन का प्रेरक है। और श्री रामचरितमानस में यहाँ तक कहा गया कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब। तो एक और स्वार्थियों का बाहुल्य है और बड़ी विचित्र विडंबना यही है कि स्वार्थी व्यक्ति भी दूसरों को स्वार्थी कह करके निंदा करते हैं। उन्हें ये लगता है कि मैं स्वार्थी नहीं हूं, मुझे छोड़ के सब स्वार्थी है। इसलिए जो पटरी पर बैठे हुए हाथ की रेखा देखने वाले हैं, ये कहना नहीं बोलते कि आप तो लोगों का भला चाहते हैं, पर लोग आपका भला नहीं चाहते। सुन के व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होता है। तो जब स्वार्थ की निंदा करें, स्वार्थी की निंदा करें, तो ये मान करके कहते और निंदा करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति स्वार्थी है। पर सत्य क्या है? स्वार्थी होना बुरा है क्या? क्या स्वार्थ के कारण परमार्थ की प्राप्ति नहीं होती?
क्या जो राजनीतिज्ञ है उसके जीवन में भावना भक्ति का स्थान नहीं होता? या जो भक्त है क्या उसके जीवन में नीति की आवश्यकता नहीं है? और इन सब का उत्तर मानो प्रभु का चरित्र है। और प्रभु के चरित्र में इन सब का एक ऐसा सामंजस्य आपको मिलेगा जिसका तात्पर्य है कि अगर हम जीवन के इस सत्य को समझ लें कि सामंजस्य समन्वय ही जीवन है, तो उससे स्पष्ट दिखाई देगा कि ये जो चारों परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले गुण हैं, वे गुण भी वस्तुतः एक दूसरे के पूरक है, विरोधी नहीं। एक परशुराम जी के संवाद में एक सूत्र आता है। परशुराम जी से प्रभु श्री रामभद्र ने जो पूछा कि महाराज आपका क्रोध शांत हो जाए, इसका कोई उपाय है? तो उन्होंने कहा कि तुम युद्ध करके तुम यदि मुझे परास्त कर दोगे तो तुम्हें तो विजय प्राप्त हो जाएगी। तो ये बात तो कोई आश्चर्यजनक नहीं थी, पर उनके मुख से एक वाक्य निकला। उन्होंने कहा कि अगर तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो तो भी एक उपाय है। क्या? कि जो तुम्हारा राम नाम है, इस राम नाम को तुम्हें छोड़ देना चाहिए। यह नाम तो मेरा है और मुझे छोड़ करके किसी अन्य दूसरे का नाम होना ही नहीं चाहिए। और मानो उसमें व्यंग था कि मेरे रामत्व में और तुम्हारे रामत्व में कितना अंतर है। उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा, बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। और इसका तात्पर्य यह था कि तुम राम नाम वाले भले ही हो, पर विवाह करने के लिए ही तो तुमने धनुष तोड़ा है। कहा एक राम जो बाल ब्रह्मचारी है और जिसने विवाह के लिए धनुष तोड़ा है, ये तो बहुत बड़ा इस नाम का अपमान है। तुम एक राजा के पुत्र हो, ज्येष्ठ पुत्र हो, और तुम भविष्य में सिंहासन पर बैठोगे, तो तुम्हारे जीवन में तो सत्ता भी है, स्वार्थ भी है और भोग की वृत्तियां भी है। एक बाल ब्रह्मचारी परशुराम जिन्होंने जीवन में कौमार्य व्रत का धारण किया, जो सारे राजाओं को परास्त करने के बाद भी सिंहासन पर नहीं बैठे, क्या उस नाम को धारण करने का अधिकार तुम्हें है? तो अब यूं देखें बहिरंग दृष्टि से कि समाज में तो स्पष्ट है, कोई अगर ब्रह्मचारी होगा, त्यागी होगा, सन्यासी होगा, तो लोग उसको सम्मान देंगे, उसकी पूजा करेंगे। और गृहस्थ को वो उसकी अपेक्षा न्यून ही मानेंगे, कई तो उसको अत्यंत हीन भी मान सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह जो एक बड़े महत्व का सूत्र है और बड़े महत्व का पक्ष है कि सचमुच क्या ब्रह्मचर्य से, क्या त्याग से, क्या संन्यास से व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाता है, और उसकी तुलना में जो व्यक्ति इससे भिन्न है क्या वह न्यून है क्या? और तब इसका उत्तर मानो यह जो प्रभु श्री राम का चरित्र है और भगवान कृष्ण के चरित्र में इसको एक दूसरे ही अर्थों में प्रस्तुत किया गया। परशुराम जी का ब्रह्मचारी होना, परशुराम जी का सत्ता और सिंहासन पर न बैठना, यह गुण हो सकता है, पर यह कोई पूर्णता की परिभाषा नहीं। तो ये व्यक्ति के जीवन के एक पक्ष को ही
स्वीकार किया गया है, इसका तात्पर्य है। अब यह जो परशुराम जी का आग्रह है, एक अभिमान है कि जब मैं इतना बड़ा त्यागी हूं, ब्रह्मचारी हूं, तो केवल मुझे ही राम होना चाहिए। और दूसरी ओर भगवान श्री राम के उस विवाह प्रसंग में कितनी रमणीयता है, कितनी रसमयता है। जनक नंदनी सीता का सौंदर्य देख करके श्री राम विमुग्ध है, काव्य की सृष्टि करते हैं, चित्र का निर्माण करते हैं, पर वस्तुतः श्री राम सब कुछ होते हुए भी सबसे भिन्न थे। सर्वत्र उनकी दृष्टि सर्वथा भिन्न है। और इसका एक महत्वपूर्ण दृष्टांत क्या है? अगर एक व्यक्ति अपने को दूसरों से श्रेष्ठ मान के अपने को ही सबसे उत्कृष्ट मान ले और बदले में ये आशा करे कि सब लोग उसको सम्मान देंगे, सब उसकी पूजा करेंगे, सब उसको महत्व देंगे, तो इन गुणों के परिणाम स्वरूप उसमें जिस अभिमान का उदय हुआ, क्या अभिमान जीवन की पूर्णता का लक्षण है? और इसकी तुलना में जब हम भगवान राम के चरित्र पर विचार करें, परशुराम जी चाहते हैं मुझे छोड़ करके दूसरा कोई राम नहीं, और जिन्हें हम श्री राम कहते हैं उनकी तो एक और उल्टी सर्वथा भिन्न, उनका आदर्श परशुराम जी से सर्वथा भिन्न है। और उस भिन्नता का सबसे अनोखा संकेत गोस्वामी जी ने एक विशेष शब्द के द्वारा दिया। मैं आशा करता हूं कि आप लोग पूरी एकाग्रता से, तन्मयता से सुनेंगे और समझेंगे। गोस्वामी जी के श्री राम के अनेक नाम हैं, पर उन अनेक नामों में भी गोस्वामी जी का राम नाम के प्रति तो उनकी आस्था सबसे अधिक है ही, पर श्री राम का एक ऐसा नाम है जिस नाम का वे बार बार रामायण में स्मरण करते हैं और कई ऐसे प्रसंगों में स्मरण करते हैं कि पढ़ करके लगता है कि शायद यह नाम प्रसंग के अनुकूल नहीं। और वह नाम कौन सा है? वह नाम है खरारी। खरारी का अर्थ थोड़ा सीधा सा है। खरारी का अर्थ है जो खर राक्षस का शत्रु है, वह खरारी। तो राम के नाम के संदर्भ में उनके चरित्र में खर से युद्ध का वर्णन है। श्री राम ने खर को परास्त किया या वध किया, पर युद्ध के प्रसंगों से हट करके ऐसे प्रसंगों में जहां पर यह नाम तो कोई सार्थक लगता ही नहीं, जैसे कृपया जो अभी से सो रहे हैं हो जाए, पर वो सूत्र है भगवान श्री राम का जन्म हुआ या भगवान राम प्रकट हुआ। अब गोस्वामी जी जो पंक्ति लिखते हैं उसमें आप क्या पाते हैं? वह प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। श्री राम का जन्म हो रहा है, कौशल्या अम्बा के सामने प्रकट है, यहाँ खरारी की क्या आवश्यकता? नहीं, इस समय तो राम के किसी ऐसे नाम का स्मरण करना चाहिए जिसमें वात्सल्य की भावना हो, जिसमें कोमलता की भावना हो, और वो नाम है खरारी। और ऐसे ही अनेक ऐसे आपको प्रसंग मिलेंगे कि जहां पर ये शब्द गोस्वामी जी अवश्य लिख देते हैं। कौशल्या अम्बा के अंतःकरण में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि आज मैं खूब विधि विधान से विशेष पर्व है अपने इष्ट देव की पूजा करूं। और उस समय उन्होंने यही सोचा कि बालक राम यदि जागता रहेगा,
तो पूजन में चंचलता के कारण बच्चे हो तो बाधा देते ही है, इसलिए बालक को सुना देना चाहिए। और उन्होंने श्री राम को सुना दिया, और सुनाने पालने के पश्चात सुनाने के बाद तो वे पूजा गृह में जाती है। पूजन के बाद इष्टदेव रंग भगवान के सामने नैवेद्य का भोग लगाते। भोग लगाने के बाद जब पर्दा एक बार उन्होंने डाल दिया, और पर्दे को बाद में जब हटा करके देखती है तो उस समय श्री राम उस जो अर्पित नैवेद्य है उसका आनंद ले रहे। मां घबरा गई, ये क्या अनर्थ हुआ? जिसको पूजा में इधर दाना ना डाले इसके लिए मैंने सुला दिया, वो तो यहाँ पहुंच करके मेरे इष्ट देव के नैवेद्य को भी झूठा कर रहा है। पता नहीं इष्ट देव कितने रुष्ट हो जाएंगे। सोचने लगी कि अरे मैंने तो उसको पालने पर सुलाया, और अभी तक तो अपने पैरों के बल न तो चल पाता है तो बोलते रहता है, तो पालने से कैसे उतरा होगा, कैसे आया होगा, और कब किधर से जाकर के भीतर बैठ गया। तो आप पूजा के गृह से उठी और जहाँ बालक को सुलाया था वहां पहुंच गई। वहां पहुंची तो देखा बाल कहाँ पर सोता। वहां देखा तो उनका जो बालक है तो वो वहां पर ऐसी गहरी नींद में सुना हुआ। आश्चर्य। फिर लौट करके आई, फिर देखा बालक जग रहा है, भोग लगा रहा है। अब मां को तो एकदम लगने लगा कि मैं आज पागल हो गई हूँ। यहाँ वहां तू बालक देखा, मध्य ब्रह्म मोर की आन भी देखा, और तब देख राम जननी अकुलानी प्रभु हस दीन मधुर मुस्कानी। प्रभु ने ये जो लीला की, इस लीला का उद्देश्य क्या है? संसार में अनगिनत व्यक्ति होते हैं जो भगवान की मूर्ति की, भगवान के चित्र की पूजा करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, पर पूजा का फल क्या है? यंत्रवत पूजा करना भी यद्यपि ठीक ही है, और क्रिया के रूप में अगर कोई नियम से पूजन करता है तो उस पूजन का भी उसे फल अवश्य मिलता है। लेकिन पूजन का फल केवल यही नहीं, और इसका अभिप्राय यह है, इसका तात्पर्य है कि आप एक अभ्यस्त है क्रिया के रूप में कि चलो भाई चंदन लगा दिया, माला पहना दिया, तो थोड़ी सी भूख दिला दिया, थोड़ा भोग लगा दिया। ऐसे भी पूजा भी जैसी आजकल हम लोग करते हैं, वो तो पूजा क्या है, वो तो पूजा का उपहास है। भगवान के लिए जो माला मंगाई जाएगी और स्वयं अपने घर में कोई उत्सव हो, और दूल्हे के लिए जो माला मंगाई जाएगी, इसमें कितना अंतर हो। भगवान के पहनने के लिए चांदनी की भी, और वो भी थोड़ा सा चित्राई भी माला, वो भी चलेगी। पर और जो प्रिय है, जिन्हें हम श्रेष्ठ मानते हैं, उनके लिए हम कितने सुंदर माला ले आकर के पहनाते हैं। इसका अर्थ यही तो हुआ कि सच्चे अर्थों में पूजा का तात्पर्य हम सबके जीवन में है ही नहीं। मानो ये जो पूजा जो इतनी प्रचलित है, और पूजा को करने के बाद लोग ये आशा करते हैं कि अब मैंने जब पूजा किया है तो भगवान को तो जो मैं कहूँ वो करना चाहिए। तो भला सोचिए, पूजा की स्थिति तो ये है कि अब होता है कि नहीं, मैं नहीं जानता, पर वो परंपरा शायद अभी होगी कई स्थानों में कि अगर सुपारी लेने के लिए दुकान में गए और दुकानदार को संदेह हुआ कि क्यों आए हैं,
तो पूछ देता था पूजा के लिए सुपारी चाहिए कि खाने के लिए। पूजा के लिए चाहिए तो थोड़ी सुपारी चलेगी, और खाने के लिए चाहिए तब तो सबसे अच्छी सुपारी चाहिए। मानो हम लोगों की पूजा की क्रिया भी विडम्बना। हम भगवान के लिए वो वस्तु भोग लगावेंगे जो बहुत ही अल्प मूल्य की हो, और अपने जलपान के लिए क्या कहें, तो वस्तुतः हम लोग तो पूजा को क्रिया के रूप में भी ठीक नहीं करते। पूजा को भी करिए तो कम से कम यह मान करके करिए। तो क्यों नहीं करते, इसका अर्थ है कि अगर आपको सचमुच ये लगता हो कि ये भगवान है, चैतन्य है, तो आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। पर आपके अंतःकरण में भले ही पूजा करते हैं, पर आपको चित्र दिखाई देता है, आपको मूर्ति दिखाई देती है। आप कहते हैं भगवान का ही चित्र है, भगवान की मूर्ति है, तब आप क्या पूजा करेंगे? भगवान का चित्र और भगवान की मूर्ति दिखाई देना ये तो पहली कक्षा है। जब कोई ये कहता है कि भगवान का चित्र है, भगवान की मूर्ति है, तो मानो ये इसका प्रारंभ है, और उसकी पूजा की पूर्णता तब होगी कि जब आप मंदिर में जाके ये न कहें कि भगवान की मूर्ति है, कहें कि भगवान है। चित्र को देख करके ये न कहें कि भगवान का चित्र है, भगवान स्पष्ट है। आप जब किसी को चेतन मानते हैं तो आपके व्यवहार में भिन्नता है, पर आप दिखाई तो दे रहा है कि पूजा चेतन मान के कर रहे हैं, पर आपके अंतःकरण में गहराई से ये भान है कि अरे तो चित्र है, ये तो मूर्ति है। मानो वह वृत्ति जो जड़ता की धारणा है वह तो समाप्त नहीं होगी। तो पूजा का सही फल क्या है कि प्रारंभ में भले ही हमारे और आपके मन में यह भावना हो कि मूर्ति है या चित्र है, और ये लगता हो कि भाई कुछ भी हो या के सामने तो कुछ भी रख दो, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, तो निश्चित रूप से आप अपने को ठगते हैं और भगवान को भी ठगने की चेष्टा करते हैं। पूजा का फल यह होना चाहिए कि सचमुच आपके अंतःकरण में यह प्रतीत होने लगे मूर्ति पूजा अच्छी है कि बुरी है। उसका अर्थ है कि मूर्ति पूजा, मूर्ति अगर आपको जड़ दिखाई दे रही है, पत्थर दिखाई दे रही है, तो पूजा करते हो। पर जब उसमें चैतन्य तत्व का दर्शन होने लगे तब मानो आप सही पूजा कर रहे हैं। बस ये जो सूत्र है पूजा का, जो आपको जनकनंदिनी सीता के चरित्र में मिलेगा। माँ सुनैना ने सीता जी से कहा, पुत्री स्वयंवर सभा होने वाली है, तुम्हें योग्य पति मिले, इसके लिए तुम जा करके भगवती पार्वती की पूजा करो। और जनकनंदिनी सीता आती है, सरोवर में स्नान करती है, और स्नान करने के बाद देवी पार्वती के मंदिर में जाती हैं। पार्वती जी की मूर्ति ही वहां थी और उन्होंने पूजा की अधिक अनुराग। पहला सूत्र, पूजा में वस्तु के साथ साथ जो सबसे बड़ा महत्व है वह अनुराग है। क्यों? आप अपने बच्चे को खिलाते हैं माँ, तो कैसा उसके हृदय में स्नेह बढ़ता है। आप अपने संबंधियों को खिलाते हैं, आप कितने उत्साही, कितने आपके मुख पर कैसा भाव होता है, कैसे प्रसन्न करने के लिए आप व्याकुल होते हैं। और इसका अभिप्राय ये है कि पूजा के साथ अनुराग तभी उदित होगा जब व्यक्ति के अंतःकरण में जड़ के स्थान पर चैतन्य का अनुभव हो, चैतन्य का दर्शन। इसलिए एक अंतर है, आप देखते हैं कि भाई आप जाइए एक संग्रहालय में, म्यूजियम में, और आप जाइए एक मंदिर में। संग्रहालय में, म्यूजियम में जाते हैं, वहां पर भी बहुत सी पत्थर की मूर्तियां होती,
और मंदिर में भी कोई मूर्ति जो बनी होगी वो तो पत्थर या संगमरमर की बनी होगी, पर दोनों में अंतर है ना। म्यूजियम में आप जाते हैं, जूता पहने हुए जाते हैं और आप पढ़ते हैं कि ये किस काल की मूर्ति है, इतिहास के किस समय के, किस राजा के काल में किसके द्वारा ये मूर्ति बनाई गई। आप उस मूर्ति को देख करके कहते हैं कितनी कलापूर्ण मूर्ति है। मानो म्यूजियम में मूर्ति को देख करके आपको काल और कला का ध्यान आता है। देखते हैं, एक बुद्ध पर ज्ञान लेके लौटते हैं, ये बड़ी पुरानी मूर्तियां हैं और वो उसको मैंने देखा, उसका आनंद लिया। और जब आप मंदिर में जाएंगे तो क्या नियम है, म्यूजियम में जूता पहने जाइए पर मंदिर में जूता पहले उतार दीजिए। और बड़े महत्व की बात है, म्यूजियम में बुद्ध को लेकर के जाइए और मंदिर में बुद्ध का जूता उतार दीजिए। बुद्ध बहुत उपयोगी है, जूता कितना उपयोगी है, पैर की खांटों से रक्षा करता है, पैर को हर तरह से सुंदर दिखाई प्रस्तुत करता है। लेकिन जब आप जाएंगे केवल बुद्धि तर्क लेकर के यदि आप जाएंगे तो आपको मूर्ति में काल और कला का दर्शन हो, जरा पत्थर दिखाई देगा। और जब आप मंदिर में जाते हैं, जब आप जूता उतार देते हैं और जाते हैं, तो आप जब उस मूर्ति के लिए माला ले आए हैं या उसके सामने भोग लगाने के लिए आप लाए हैं, तो आप वहां पर जड़ काल और कला के नहीं, आप मानते हैं साक्षात हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं। और इसका अर्थ है कि अगर आप मूर्ति को जड़ मानते हैं तो आपकी पूजा तो कोई अर्थ ही नहीं। पर अगर आपको उसमें साक्षात चेतन दिखाई देगा और उसकी कटौती, आपको अपने संबंधी को देख करके जैसा लगता है वैसा उस मूर्ति के सामने जाके लगे, वैसा अनुराग, तो आप सही अर्थों में उसको चेतन के रूप में देख रहे हैं। भाई जी हनुमान प्रसाद जी का वो पुरस्कार का संस्मरण बड़ा प्रसिद्ध है। गए हुए थे कभी वृंदावन में, ध्यान की चर्चा चली तो एक देवी ने कहा कि मेरा जो ध्यान के लिए सबसे अच्छा समय कब होता है, तो उन्होंने कहा प्रातः काल 4 बजे का समय ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त है। तो उस देवी ने कहा कि महाराज मेरा नन्हा कृष्ण तो अगर उसको इतने सवेरे जगावेंगे तो जुकाम हो जाएगा, इतने सवेरे हम कैसे ध्यान करें। उन्होंने कहा देवी सुबह ध्यान बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुमने उसको सही अर्थों में समझ लिया, जान लिया, तुमको ये प्रतीत होता है कि वो मेरा कृष्ण नन्हा है, बालक है। उसका मनोत्तर तो ये है कि आप पहले उस जड़ में जड़ता वृत्ति को जोड़ करके जड़ता से युक्त मत बनिए, पहले को चैतन्य तो बनाइए। वो प्रसिद्ध गाथा उसका भी संकेत यही है। कहते हैं वो स्वामी जी सूरदास जी बैठे हुए सत्संग चल रहा और चलते हुए अचानक स्वर मुझा हाथी पागल होकर के आ रहा है। सुना तो सत्संगी तो भागी, घर के महल पर सूरदास जी भी भाग रहे। तुलसीदास जी ने कहा आप भाग रहे हैं, ये तो रसोक है, प्राण के डर से भाग रहे हैं, आप क्यों भाग रहे हैं। सूरदास जी ने कहा भाई तुम्हारे राम धनुष बाणधारी है, मेरा कृष्ण नन्हा है, वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, मेरी क्या रक्षा करेगा। ये नहीं कि सूरदास जी ने भावना की कभी, मगर सचमुच जब कृष्ण को बालक रूप में उन्होंने देखा और माना तो उसको उनको वैसे ही लगा। वो स्वामी जी अगर श्री राम को धनुर्धर रूप में देखते हैं और उनकी आस्था है, क्या डरने की आवश्यकता है। और कहते कि कोई बाण आया, पागल हाथी वहीं गिर गए। मानो उसका अर्थ है कि आप हम और जो कुछ करते हैं क्रिया के रूप में, उसके पीछे तो कहीं भावना का लेश, और उस भावना का मूर्त रूप यह है कि अनुराग। आप जिसका संबंध आपका होगा अनुराग होगा। इसलिए सीता जी
राजकन्या है, महाराज जनक की पुत्री है। न जाने कितनी सामग्री लेकर के पूजा के लिए आई होंगी। तो गोस्वामी से पूछा गया किस तरह से किन किन वस्तुओं से उन्होंने पूजन किया। गोस्वामी जी ने यही लिखा, पूजा कीन अधिक अनुराग, बिल्कुल अनुराग भरे हृदय से देवी हमारे सामने है और मैं, और उसके बाद निज अनुरूप सुभग वर मांगा, देवी कृपा करके मेरे योग्य पति मुझे दीजिए। मांग तो हम और आप पेश करते ही रहते, बल्कि दिन रात पूजा में मांग ही तो रखते। लगता है कि सीता जी ने भी उन्हें तो आवश्यकता कुछ है नहीं, वो तो भगवान राम की शक्ति है, प्रिया है, पर वो लीला में हम बालकों को शिक्षा देने के लिए बताती है कि हम जब माँ के सामने खड़े तो माँ से मांगते हुए हमारे हृदय में, एक बच्चा जब माँ से मांगता है तो आप देखिए उसके मांगने का स्वर कैसा होता है। और उसके पश्चात सीता जी वरदान लेकर के, उधर से कोई उत्तर नहीं मिला, पूजा में उत्तर तुरंत नहीं मिल जाता। और उसके पश्चात प्रसंग आता है किस तरह से श्री रामभद्र ने जनक नंदिनी सीता को देखा, कैसे जनक नंदिनी सीता ने अनुराग प्रेम से श्री रामभद्र को देखा। और पूजन करने के बाद, उसके दर्शन के बाद फिर कहा है, फिर गई भवानी भवन भवन, फिर से पार्वती जी के भवन में गए। एक बड़ी अनोखी बात है, मंदिर न कह के घर कहा गया। इस शब्द की विचित्रता पर आपने ध्यान दिया। आप घर में रहते हैं, मंदिर में दर्शन करने जाते। सीता जी जो है जब आई, उसके पहले भी गोस्वामी जी कहते हैं सर समीप गिरिजा गृह शोभा। और जब फिर से आती है तब भी गोस्वामी जी का शब्द है गई भवानी भवन बहुरी, पार्वती के घर में गई। और वही कहा कि आप घर में जब किसी के जाते हैं तो आपको मालूम है हमारे संबंधी है, हमारे स्नेही है, इनसे हम मिलेंगे और बड़ी अच्छी भेंट हो। मानो जब केवल मंदिर और दूर की वस्तु लगे तो कहीं न कहीं अपूर्णता, पर जब भवन में, और सचमुच वही हुआ, भवन में गई और उसके पश्चात जब जनक नंदिनी ने प्रार्थना किया तो प्रार्थना के बाद तत्काल चैतना का साक्षात प्राकट हुआ। तो स्वामी जी ने कहा जिस समय उन्होंने पूजा की, जिस समय जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन खरानन माता, जगत जननी दामिनी गाता, नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। और तब वो समझे लिखा विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी मान मूर्ति मुस्काई। मूर्ति से माला गिरी और केवल माला ही नहीं गिरी। उन्होंने पूछा, गोस्वामी जी कहते हैं मां मूर्ति से स्वर निकला, सुनो से सत्य आशीष हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी, नारद वचन सदा तुझ साचा, सो बर मिली जाए मन राजा। और इसका अर्थ है जब हम अनुराग से, भाव से, सच्चे अर्थों में पूजन करते हैं और चेष्टा ही करते हैं कि जो जड़ प्रतीत हो रहा है वो जड़ नहीं, हमें देखने की अभी दृष्टि नहीं मिली है। और जब हमें वो दृष्टि मिल जाती है तब वह तत्व चैतन्य हो जाता है। और चैतन्य से वह उत्तर मिलता है जो आप किसी के यहाँ जाते हैं, आपको उसका उत्तर मिलता है। हम लोगों को चिंता कहाँ, आप किसी से बोले कोई न बोले, आप सोचने लगते हैं क्या हो गया, क्यों रूठ गए। आप 50 वर्ष से पूजा कर रहे हैं, उधर कोई उत्तर नहीं मिलता, पर आपको चिंता होती है क्या ये क्यों नहीं बोल रहे। कुछ चिंता नहीं, 50 वर्ष से आप उससे बोल रहे, उधर से कोई बात सुनने को नहीं मिल रही। चिंता क्यों नहीं है, क्योंकि आप समझते हैं कि जाना है। चेतन मानते होते तो आपको चिंता होती, आपको लगता है। इसलिए पूजा का परम फल ये है कि जड़ में वो चैतन्य तत्व
वस्तुतः क्या व्यक्ति में ही है, तब आपको मिलेगा ज्ञान मान जह एको नहीं, देख ब्रह्म समान सब मानी। सर्वत्र उसका अर्थ है जड़ में चेतन में कहीं पर भी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जहाँ पर परिपूर्ण ब्रह्म विद्यमान नहीं। पूजा का जन्म फल ये। प्रभु ने सोचा, माँ कौशल्या ने बहुत स्नेह से पूजा की, बड़ी विधि से पूजा की, पर आज तो इसको पूजा का फल देते। और तब इसीलिए प्रभु जो है माँ ने सुला दिया और उधर श्री राम ने भोग लगाया। आश्चर्य हुआ, एक जगह भोग लगा रहे, दूसरे जगह सो रहे। प्रभु ने मुस्कुरा करके यही कहा कि वो वहां माँ ने कहा सो जाओ तो सो गया, और यहाँ जब उसने भोग लगाया और कहा कि प्रभु स्वीकार करो, तो मुझे लगा कि अब माँ पुकार रही है और खिलाने बैठी है तो क्यों मैं न खाऊं। मतलब उन्होंने कहा वो तो भक्त मुझे सुला दे तो सो जाऊं, खिलावे तो खाऊं, पहनाए तो पहनूं। ऐसा ईश्वर जो है, भगवान ने सचमुच माँ को अद्भुत चैतन्य का साक्षात्कार कराया और तब माँ घबरा गई। क्या हो गया? मध्य ब्रह्म ओर की आन विषेका। और तब प्रभु ने बड़ा दार्शनिक प्रसंग है, तो गोस्वामी जी ने कहा, देख रावा माता ही निज अद्भुत रूपा खंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। कितना सुंदर संकेत। आप मूर्ति में पूजा करेंगे तो मंदिर में करेंगे, मंदिर में मूर्ति छोटी, भवन बड़ा, तो क्या वो ईश्वर जितना छोटा दिखाई दे रहा है उतना ही है क्या? मानो प्रभु ने माँ को इस सत्य का बोध कराया कि वस्तुतः मैं तो अखंड ब्रह्म हूँ, सर्वत्र मैं व्याप्त हूँ और सर्वत्र व्याप्त नहीं हूँ, सब मुझ में ही व्याप्त है। इसलिए प्रभु मानो खंड में जब हम ईश्वर को देखते हैं तो हमारी लगता है हम सब जगह नहीं देख सकते, तो किसी एक क्षण में देखते हैं। पर प्रभु ने सोचा कि माँ को अखंड का रूप तो नहीं देना चाहिए। देख रावा माता ही निज अद्भुत रूपाखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। क्या दिखाई पड़ा? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहु गिर सरित सिंधुमय कानन काल कर्म गुणमान स्वभाव सो देखा जो सुना न खाऊ। ऐसा दृश्य माँ को उस विराट रूप का दर्शन हुआ और उस विराट रूप को दर्शन करते ही माँ के मुंह से स्वर निकला, स्तुति निकली। अरे जगत पिता में स्तुति कर जाना, अखंड ब्रह्म को ईश्वर को मैंने इतने दिनों तक पुत्र समझ लिया, लेकिन अगला वाक्य बड़ा रोका। जब माँ बिल्कुल भयभीत सी हो गई, स्तुति करने लगी, तो वो स्वामी जी ने लिखा कि माँ जब व्याकुल हुई तो उन्होंने क्या किया? कृपया बहुत सजग भाव से आप उनको शब्दों को पकड़ेंगे। क्या बोले? विस्मयवंत देख महतारी। क्या हुआ? भय घोड़ी शिशु, भगवान फिर बालक बन गए और अगला शब्द फिर वही। विस्मयवंत देख महतारी भय परम स्वरूप खरारी। फिर आगे खरारी, कहा यहाँ खरारी क्या है? खरारी कहाँ से आ गया है? और इतने नामों में और कोई नाम नहीं था। तो गोस्वामी जी ने तुरंत कहा कि वो माँ को विस्मयवंत देख करके जो खरारी है वो मुस्कुराने लगे। माँ को आपने, माँ घबरा गई, माँ से ने वरदान मांगा, अब प्रभु अब कहूँ, प्रभु अब कभी आपकी माया मुझे व्याप्त न हो। प्रभु ने भी धीरे से कह दिया, ये बात हमारे तुम्हारे तक रहे, दूसरे से न कह देना, सारे लीला का आनंद ही नष्ट हो जाएगा। सूत्र खरारी का अर्थ क्या? क्यों इतना महत्वपूर्ण शब्द है? गोस्वामी जी का दर्शन, गोस्वामी जी की भक्ति, गोस्वामी जी की समाज राजनीति और गोस्वामी जी का जो साहित्य है
वो तो इतना अद्भुत है कि आप उसके गहराई में डूबिए। फिर भगवान राम लंका जीत करके आए। अयोध्या के लाखों नागरिक स्वागत के लिए खड़े हैं, उमड़े हुए हैं। विमान उतरा, दूर दूर से दर्शन नागरिक कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, लेकिन ये तो ललक है ही है कि प्रभु दूर है। और तब गोस्वामी जी फिर शब्द लिखते हैं, प्रभु ने देखा कि इतने व्यक्ति हैं और इतने व्यक्ति सब मुझसे मिलने को व्यग्र हैं, तो जिससे मिलूंगा वो तो प्रसन्न होगा और जिससे नहीं मिलूंगा उसको तो बड़ा कष्ट हो जाए। तो क्या किया, भगवान राम जितने अयोध्या के नागरिक थे उतने रूप प्रभु ने बना दिए। और गोस्वामी जी का फिर क्या, प्रेमा तुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपालु खरारी। ये क्या हो गया, जन्म हुआ तो खरारी, माँ को दर्शन कराया तो खरारी, और अयोध्या के सारे नागरिकों से मिले तो कहने लगे कि खरारी। ये शब्द रामायण में अनेक बार आया और सर्वत्र जो है उसके पीछे एक नित्य दर्शन है। उस दर्शन को समझने के लिए थोड़ी स्वजग बुद्धि की आवश्यकता है। क्या है, आप उस प्रसंग को पढ़िए। शूर्पणखा को जब दंडित किया गया लक्ष्मण जी के द्वारा, वो जाकर के खरदूषण चित्रा को उत्तेजित करती है, बदला लेने के लिए प्रेरित करती है। और ये खरदूषण चित्रा जो 14,000 की संख्या में थे और जिनसे जब ब्रह्मा ने तपस्या के बाद पूछा था कि तुम क्या चाहते हो, तो उन्होंने यही कहा कि हम न मरे। दैत्यों की सबसे बड़ी मांग यही होती है। ब्रह्मा ने कहा कि वो तो नियम नहीं है, तो फिर महाराज आप ये वरदान दीजिए कि हमें दूसरा कोई न मार सके, हम मरे तो आपस में ही लड़के मारे। मुस्कुराने लगे और उन लोगों ने सोचा कि हम लोग तो इतना प्रेम करते हैं तो लड़ेंगे, और जब लड़ेंगे नहीं तो मरेंगे नहीं, ये ब्रह्मा दे चाहे न दे, हम तो ले लेंगे। अब गोस्वामी जी इसको प्रस्तुत कितने विलक्षण, सरल से सरल उसका अर्थ और गंभीर से गंभीर तत्व है। क्या 14,000 सेना लेकर के जब ये आ गए और उस सेना ने श्री राम और लक्ष्मण को, श्री राम को देखा, लक्ष्मण जी वहां नहीं, प्रभु ने सीता जी को भेज दिया है लक्ष्मण के साथ, लक्ष्मण तुम जाओ, जनक नंदिनी को दूर 15 में रख करके तुम रक्षा करो। इस युद्ध में नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये दृश्य इनके सामने आवे, और मैं यह भी नहीं चाहता हूँ कि वे दैत्य इन्हें अकेले श्री राम है। और जो ही श्री राम को इन 14,000 राक्षसों ने देखा, थकित भय रजनी चला दिया, अस्त्र जैसे उठ नहीं रहा। हर दूसरा चित्रा ने देखा क्या हो गया, जब उन्होंने भी देखा तो श्री राम के रूप के सम्मोहन से वो कितने विमुक्त हो गए कि उन्होंने निर्णय किया कि हम इनका बदला नहीं करेंगे। और आगे बढ़ करके यहाँ तक बोले कि यद्यपि जननी इन कुरूपा, पर बद लायक नहीं पुरुष, भले ही इन्होंने मेरी बहन की नासिका को काट दिया हो, कान को काट दिया हो, पर ये बद योग्य नहीं। करने लाए तो बड़ी ऊंची भक्ति भावना है। श्री राम की सुंदरता को देख करके जनकपुरवासी मोहित होते, श्री राम की सुंदरता को देख करके वनवासी, गोल विराट, पशु पक्षी दोनों ही मोहित होता है। ये भी मोहित हो गए। मोहित हो गए तो भक्त है कि नहीं भक्त है? भक्त का प्रमाण पत्र सरलता से हम लोग ले लेते हैं, बहुत कठिन है भक्त। अगर थोड़े से आंसू आ गए कीर्तन में तो हम भक्त हैं, कथा सुन के आंसू आ गए हम भक्त हैं। अरे आंसू तो आपको न जाने कितनी बातों में आ जाता है, घर में झगड़े में भी आ जाता है,
शोक में भी आ जाता है। अब आप कथा में रोने लगे तो भक्त हो गए। आपको अन्यत्र आंसू ना आते हो, केवल वहां आता हो, तब तो आप भक्त हो सकते हैं। जो चेष्टाएं आपको हर समय जीवन में होती रहती है, थोड़ी देर में मान लिया कि हम गए मंदिर में, बहुत बढ़िया सजावट हुई, श्रृंगार हुआ, वाह वाह, भगवान को बड़े सुंदर नजर लग रहे। क्या आप भगवान को देख रहे हैं? क्या आपको भगवान सुंदर लग रहे हैं? उनको सुंदर लगने का अर्थ आप जानते? उसका अर्थ आपको मिलेगा महाराज दशरथ और महाराज जनक के दूतों के बीच। महाराज जनक के दूत आए, दशरथ जी प्रेम में विवल है, और वो पूछने लगे तो प्रश्नों की झड़ी लगा दिया। आपने बड़े प्रेम से कहा, मेरे दोनों बालक प्रसन्न तो है, पर वो प्रश्न के जो शब्द थे वो बड़े चित्र थे। प्रश्न पूछते हैं कि आप लोग पत्र लेकर के आए हैं, पर आपने हमारे पुत्रों को देखा भी है कि दे दिया गया पत्र तो जैसे कोई लाता है वैसे आप लेके चले आए? दोनों सोचा कि जरा सुन ले। उतने पर भी दशरथ जी नहीं रुके, फिर दूसरा प्रश्न कर दिया। अच्छा, मान लेते हैं कि पत्र लेकर के आप आए हैं तो देखा होगा, पर फिर प्रश्न नहीं रुका। देखा है तो फिर एक प्रश्न कर दिया कि अपनी आंखों से देखा है कि प्रश्न देखेंगे कोई तो अपनी आंख से देखेगा, अपनी आंख से देखा कि नहीं। और उसके बाद भी कहा कि अच्छा देखा भी, अपनी आंख से देखा तो अच्छी तरह देखा कि नहीं, तो भाई बढ़िया। उससे भैया कहो कुशल तो वाले तुम नीचे निज नयन निहारे। दूसरों ने सोचा कि अब उत्तर देने उतना आनंद नहीं है जितना इन्हें प्रकार के प्रश्न में आनंद है। नहीं बोले तो जैसे आप किसी को बतावे कि भाई वो लंबे हैं, गोरे हैं, काले हैं। कहने लगे कि हमारे पुत्रों में एक का रंग सांवला और दूसरे का रंग गोरा। जो दूध फिर भी नहीं बोले, तो क्योंकि लगा कि दशरथ जी ने विचार किया कि दूध कहते होंगे कि काले गोरे न्यारे कितने होते हैं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा अब श्याम और गौर तो है, शायद ध्यान न जाता, पर वो जो संसार के प्रसिद्ध महात्मा विश्वामित्र है उनके साथ श्यामल गौर धरे धनु भाथा, वह किशोर कौशिक मूर्ता था। नहीं बोले तो उन्होंने कहा कि आप लोग शायद बुरा मान गए। तो आप ये बताइए कि देखा भी है कि पहचान भी हुई? और अगर कहते कि पहचान हुई तो वो ये कहेंगे कि मैं ऐसे नहीं मानूंगा कि पहचान हुई। कब मानेंगे? दूध कुछ नहीं बोल रहे, सब उनका प्रश्न आगे बढ़ता है। पहचान हो तो कहा उस स्वभाव, जो पहचान होती है तो स्वभाव का पता चलता है। तो तुम राम और लक्ष्मण का स्वभाव बता दो, तब हम समझेंगे कि देखा होगा, परिचय हुआ होगा, स्वभाव का पता भी है। दूतों ने इसका बड़े विस्तार से उत्तर दिया, पर पहले प्रश्न का उत्तर जो उन्होंने दिया वो हमारा विलक्षण था। महाराज दशरथ ने पूछा था, मेरे पुत्रों को तुमने अपनी आंखों से भली प्रकार देखा कि नहीं? महाराज देखा। भली प्रकार से देखा आपके पुत्रों, क्या प्रमाण है? बोले महाराज से आपके बालकों को देखा दिखाई देने बंद हो गए। देव देखी तो बालक दो और अब न आखिर करावत को। आपको मंदिर में दर्शन देने के बाद और कोई दिखाई दे रहा है कि नहीं? आपको वही बगल में देखेंगे महिलाओं के द्वारा, तो वो दर्शन करने आई उनकी ऐसी साड़ी थी, मानो भगवान को हम देखने आए और हम समझ रहे हैं कि हम कितने भावुक के मंदिर में भगवान का दर्शन कर रहे हैं, पर आपकी दृष्टि जो है केवल कपड़ों और वस्त्रों पर है, आपको कहीं भगवान नहीं दिखाई देते। आंसू बहाना भक्त का लक्षण नहीं है, आंसू तो सब बात है। आंसू बहाने के साथ केवल थोड़ा नाचने लगना ये कोई भक्त का लक्षण नहीं।
ये तो नट मरकट ही वो तबे नचावत, ना देते ही निश्चित दिवस मरो, नाचना आंसू बहाना ये सब एक बहिरंग चिन्ह मात्र है। और नाचना संसार में भी होता है, आंसू संसार में भी बहता है। और ये जितने बहिरंग लक्षण है वो बहुत से लोगों में बहुत प्रसंग में आपको आ जाएगा। तो ठीक है, ये प्रसंग बता रहा, मानो इतनी सरलता से मत गदगद हो जाइए कि आप बहुत बड़े भक्त हैं। वो कितनी कठिनाई है, लगा कि इतने बड़े भक्त हैं कि बहन की नाक कान कट गई और आक्रमण करने आए और श्री राम की सुंदरता देख करके कहे ऐसी सुंदरता कहीं नहीं रही, पद योग्य नहीं है, भक्त है कि नहीं, बस गले खुल गई। वो कली हम सब लोग तो ऐसा ही है, केवल हम लोग दूसरे ही देखते हैं, अपनी ओर देखेंगे तो सब। ये गौतम जी ने कहा कि जब भरत जी आए तो कहीं खूब आंसू आए, अरे तो बड़ी भावुक है। वो समझे कि कपट नीर भरने अभिनेता कैसे आंसू बहाते, तो वो कपट नीर भरने ये कोई कुछ नहीं पता चला। क्या मंत्रियों से कहा कि राम से जाकर के कहो हम उनकी सुंदरता से बड़े प्रभावित हैं, उनका वध नहीं करते। पर अगला वाक्य क्या था? और एक उपाय है कि देही तुरंत निज नारी दुराई, वो जो सुन लिया था दूरपड़का से पत्नी बहुत सुंदर है, मानो अपने बहन के अपमान से भी उनको जो प्रिय है वो वासना से युक्त है, कामी है, वो मानो यह समझौता चाहते हैं कि मेरी बहन अपमान हुआ चलो वो रहने दो, लेकिन अपनी सुंदरी पत्नी हमें दे दे और दोनों भाई जीवित लौट जाए। और इसका अर्थ ये है कि इतनी सुंदरता की सराहना करना, इतना कह देना वस्तुतः भक्त नहीं, वो केवल एक वासना युक्त अंतःकरण की। आप सुंदर किसी व्यक्ति को देखते हैं तो सुंदर लगता है, भगवान भी आपको सुंदर लगे, सुंदर लगना ही सुंदर नहीं, सुंदर देख लगने के बाद जो जनकपुरवासी दूतों ने कहा था कि अब क्या दिखाई दे, तो वस्तुतः उसको देखने के बाद फिर कोई वस्तु दिखाई नहीं दे। उसके लिए आंसू बहाने के बाद फिर कहीं संसार में वो आंसू दूसरे के लिए नहीं बहते, तो उसके लिए नाचने के बाद सब जगह व्यक्ति नाचते ही नहीं रहता, परिवार में भी नचा रहा है। गोस्वामी जी ने कहा नारी दिवस नर सकल गोसाई, नाचे ही नट मरकट की नहीं। इसलिए मानो भक्ति की कसौटी यह है कि उस रूप के दर्शन का क्या प्रभाव पड़ा, किस रूप में देखा। और जब ये संधि का प्रस्ताव लेकर के गए तो भगवान ने वही उत्तर दिया, अरे भाई हम तो क्षत्रिय हैं, शिकार खेलने आए हुए हैं, पर हम साधारण मृगों को तो मारते नहीं, वो जो दुष्ट मृग है तुम जैसे उन्हीं को हम आए हैं, लड़ो। ये जो प्रारंभ हो गया। अब गोस्वामी जी वहां पर एक दार्शनिक सत्य और बड़ा विलक्षण रखते हैं। क्या? भगवान श्री राम ने 14,000 राक्षसों को अपना रूप दे दिया, राम बना दिया, और उस राम जी कहते हैं मुझे छोड़ करके और कोई राम नहीं। और श्री राम ने तो 14,000 राक्षसों को भी अपना रूप दे दिया। इसे देखा महाराज आपने सारे राक्षसों को अपना रूप क्यों दे दिया? प्रभु ने हंस करके कहा कि भाई ये लोग रूप के आराधक थे, मुझे सबसे सुंदर मान रहे तो मैंने बना दिए। चलो जब तुम्हें सुंदरता इतनी प्रिय तो हम तुम सबको अपने ही समान सुंदर बना देते। राम वो है जो सबको राम बना देते। तो दुर्भाग्य उन लोगों का है जो खराबी शब्द का तात्पर्य है कि भगवान ने 14,000 भगवान राम ने रूप बना दिए, पर क्या फल हुआ? वो जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और वो क्यों नहीं हुआ? तो वो लोग श्री राम के प्रति उनके मन में उनका उत्तर सुन करके पहले था सुंदरता को देख के राग, और फिर उदित हुआ देश ये संसार करिए।
कोई सुंदर लगा, उसके प्रति राग हो गया, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, उसी से द्वेष हो गया, उससे घृणा हो गई। यही तो संसार की वृत्ति है। जितना रोष है, और श्री राम ने सबको राम का रूप दिया, पर परिणाम कैसा उल्टा हो। जब सब राम है तो कहाँ लड़ाई होनी चाहिए। उमाज राम चरणरत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखन जगत कातन करे विरोध। सब राम ही है तो कुछ कोई किसी का विरोध नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं जो दुर्भाग्य यही है कि राम ने 14,000 राम के रूप अपने रूप दे दिए, पर गोस्वामी जी का देखा तो परस्पर राम। वो देखते हैं सामने वाले को, अरे तो राम तो मेरा शत्रु है, और वो सामने वाला अपने को नहीं देख रहा है कि मैं राम, और वो देख रहा है सामने ये राम है, मेरे शत्रु है। मानो खराज शब्द का तात्पर्य है कि प्रभु तो इतने कृपाल है कि कौशल्या जी के सामने भी विराट का दर्शन करा दे। अयोध्या वासियों के लिए भी जितने व्यक्ति हैं उसे रूप बना ले, और जिनके अंतःकरण में घर जैसी वृत्ति है, वे अपने ही उस भाव के कारण मृत्यु के ग्रास बन गए। देखत परस्पर राम करी संग्राम रिपुदल लड़ी बनो। बस एक महत्वपूर्ण सूत्र तत्व क्या है? तत्व यह है कि श्री राम सब है, सर्वत्र है, और जब तक हम सर्वत्र न देख करके उनके प्रति पहले द्वेष बना ले, और द्वेष बना करके जब हम राम को शत्रु भाव से देखें तो हमारा शत्रु भाव हमारे विनाश का कारण बनता है। भगवान ने तो कृपा की पराकाष्ठा कर दिया, जिसलिए गोस्वामी जी को ये खरारी शब्द बड़ा प्रिय है कि वे तो चाहे अयोध्या हो, चाहे दंडकारण्य हो, चाहे लंका हो, सर्वत्र वो अपना रूप प्रकट कर देते हैं। तो गोस्वामी जी लंका में भी यही याद करते हैं, जब नारद मेघनाथ ने नागपाश बांध दिया, नागपाश में भगवान राम बन गए, तो भी गोस्वामी जी को इसी नाम की याद आई। क्या बोले? नागपाश में बन गए। कौन? ब्याल पास बस भय खरारी। कितना शब्द के चमत्कार को देखिए। मानो उस रूप खरारी को देख के कोई बांध रहा है, कोई आक्रमण कर रहा है, और कोई खरारी के दिव्य रूप को देख करके करुणा का दर्शन कर रहा है। और मानो उसका तत्व ये है जो बात आपके सामने पहले दिन कही गई थी, बहुत सारे नए लोग, और उसका तात्पर्य ये है कि भगवान जो है वो यह नहीं है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं राम हूँ। कोई ये कहे मैं ब्रह्म हूँ और तुम तो तुच्छहीन हो, तो उसने तो अपने अभिमान को ही शिवत्व का नाम दे दिया। श्री राम और परशुराम जी का अंतर ही है कि परशुराम जी ब्रह्मचारी मान करके गर्व कर रहे हैं, अपने आप को त्यागी मान करके गर्व कर रहे हैं, पर श्री राम तो अपने को छोटा मान करके। भगवान श्री राम तो कहते हैं महाराज बिल्कुल ठीक ही तो है, अरे हमारी आपकी क्या बराबरी है, नाम में बड़े, रूप में बड़े, और आपका तो क्या रूप है, क्या दर्शन है। मैं तो सबसे प्रकार से छोटा हूँ। बड़ा बनना तो सब बड़े बनना चाहते, झगड़ा ही बड़े बनने का है। छोटा है वो बेचारा दुखी है कि लोग हमें बड़े लोग संतुष्ट कर रहे हैं, पर महानता वहाँ है जो बड़ा होते हुए भी छोटा अपने को बना सकता है, लघु बना सकता है। श्री राम जब हार स्वीकार कर लेते हैं, इतनी बड़ी राजनीतिक विजय हुई श्री राम की प्रीति के द्वारा, एक भी अस्त्र नहीं चला। राजनीति की विजय के लिए तो बेचैन रहते हैं। भगवान राम ने कोई बाण नहीं चलाया, युद्ध होने वाला था, धनुष टूटा और जो राजा आए थे उतरिया, तोड़ने से क्या होगा? हम लोगों के रहते जीवित हम ही कुंवरी को बढ़ेगी। हमारे जीवित रहते हुए कौन विवाह कर सकता है सुंदरी कन्या से? ये राजकुमार अभी इतनी छोटी अवस्था वाला, कोई षड्यंत्र हुआ, कोई लगता है धनुष बदल दिया गया, अब लोगों की आंख में धूल डूब दी गई,
इसलिए योजना बनने लगी, ले छोड़ाई सीए कह कोई, धरि बांधव नृप बालक लोई, तोड़ऊ धनुष चाण नहीं सरई, जीवत हमें कुंवरी को बरई, और जो विदेह कछु करई सहाई, जीतो समर सहित दो भाई। अगर जनक सहायता करे तो जनक को भी मान लो, परास्त करो। अब श्री राम के कानों में वो शब्द जा ही देगा। गोस्वामी जी भाव चित्रित करते हैं, अभी जिनके द्वारा धनुर्भंग हुआ, वो श्री राम कितने राजा युद्ध के लिए तैयार है, पर भगवान राम कहाँ पर है? उसके पहले वर्णन आता है कि राम सुभाए चले गुरु पाई, और सिर चले है वर्णत मन माई। सीता जी की प्रीति, उनकी अनुराग, उनकी दिव्य रसमयी भावना का स्मरण करके भगवान राम उसी आनंद में डूबे हुए। और लक्ष्मण जी, उनकी भूमिका बड़ी विचित्र है। लक्ष्मण जी सजग होकर के सुन रहे हैं कि राजा लड़ने के लिए तैयार। अब लक्ष्मण जी के सामने क्यों राजा टिक सकते थे? जिन लक्ष्मण जी के लिए भगवान राम ने सुंदरकांड में सुग्रीव से कहा, जब सखा निशाचर जीते लक्ष्मण हनई निमिष मारते रहे। एक निमेष के लक्ष्मण मार सकता है, इन राजाओं का वध करने में उनको क्या देर लगे? लेकिन कितने सावधान है। लगता है बड़े क्रोधी, लगता है बड़े आवेशशील है, पर आंखें लाल करके वे देखते तो है राजाओं की, पर अस्त्र नहीं उठाते। अरुण नयन विरूते कुटिल चितवत निपन को मनहु मत दजगण निरखी, सिंह किशोर नहीं जो देख तो रहे मानो अब यही लगा कि थोड़ी देर में युद्ध होगा। लक्ष्मण जी अस्त्र नहीं क्यों उठाना चाहते? सोचते हैं हमारे प्रभु का आदर्श, हमारे प्रभु का वो दिव्य चरित्र का अगर इतने आए हुए राजाओं का सिर कट जाए, इतनी रानियां, इतनी राजकुमारियां विधवा हो जाए और हमारे प्रभु का विवाह हो, तो क्या विवाह में आनंद रह जाएगा? अगर सारे देश में रोने का स्वर गूंज रहा हो और यहाँ सहनाई बज रही हो, यहाँ बातें बज रहा हो, विवाह हो रहा हो, ये इसलिए सोचते हैं अगर आंख से काम चल जाए तो अस्त्र न उठाना पड़े। और उसी समय परशुराम जी आ गए। बस लक्ष्मण जी की राजनीतिक बुद्धि सावधान हो गई, वो तो बहुत अच्छा हुआ आ गए, क्योंकि अब परशुराम जी को देखते ही राजा राम को तो भूल गए, परशुराम को सामने देखा और तब वो फिर तो समेत कहीं कहीं निज नामा लगे करण सब दंड प्रणामा। अब राजा श्री राम को मारने की योजना छोड़ करके परशुराम को दंड प्रणाम करने लगे। और उसके बाद बहुत बढ़िया बात आई, परशुराम जी ने जब जनक से पूछा, अरे मूर्ख जनक, धनुष किसने तोड़ा? तो जो घबराए हुए राजा थे बड़े प्रसन्न हुए। जब वो धनुष तोड़ने चले तो अपने इष्ट देवों से प्रार्थना किया था, गणेश जी इतने दिन बात किया है, 18 गणेश का, विष्णु सहस्त्र नाम का, सहस्त्र नाम का, रुद्री का पाठ किया है, धनुष तोड़वा दीजिए। तो धनुष तो टूटा नहीं टूटा तो सब अपने अपने जिनकी पूजा करते थे उससे नाराज हो गए। इतने दिन हमने पूजा किया और आपने वो भी नहीं किया कि तोड़वा दे। पर उनके मन में एक आशा थी कि अगर किसी से नहीं टूटेगा तो अंत में राजा को किसी न किसी से विवाद करने पड़ेगा, तो शायद हम से विवाह हो जाए। इसलिए उन्होंने प्रार्थना किया, अगर हमसे नहीं आपने तोड़वाया, अब किसी से न तोड़वाइएगा। और उनके देखते देखते ही श्री राम से धनुष टूट गया। अब तो इतना बुरा मान गए कि अब आपकी पूजा बंद, हम पाठ नहीं करेंगे। लेकिन जब परशुराम जी ने पूछा, मूर्ख जनक, धनुष किसने तोड़ा? फिर से अपने इष्ट देवों के भक्त हो गए, बड़ी कृपा किया कि नहीं तोड़वाया, नहीं तो मरने वाले थे। ये तो बड़ा अच्छा हुआ, नहीं हमने नहीं तोड़ा, बहुत अच्छा हुआ। ये सब चल रहा है और लक्ष्मण जी ने निर्णय कर दिया कि बहुत बढ़िया युद्ध रोकने का उपाय क्या?
परशुराम के भय से कांपते। अगर किसी तरह से परशुराम जी हार जाए तो अपने आप युद्ध रुक जाए। और इतनी चतुराई से लोग आलोचना करने लगे, थर थर कांपे पूर्ण नारी, छोट कुमार खोट बड़ भाई। बड़ा भाई कितना सज्जन, छोटा कितना छोटा है, बड़ा भाई कितनी नम्रता से बोल रहा है। और परशुराम जी को बार बार उकसा और लक्ष्मण इतने सावधान है। ना ना, मैं सेवक हूँ। सेवक यश के लिए अगर रुका है वो सेवक नहीं, अरे स्वामी तो सेवक थोड़ी। इसलिए लक्ष्मण जी ने निर्णय कर दिया कि जब तक अंतिम स्थिति नहीं आ जाती परशुराम जी महाराज अपनी पराजय नहीं स्वीकार कर लेते, चाहे कोई रोका मैं नहीं। श्री राम ने संकेत किया तो गुरु जी के पास खड़े होकर बोलने लगे, नहीं हुआ। परशुराम जी महाराज ने प्रभु के प्रभाव को जाना और जब भरी सभा में श्री राम की स्तुति करके धनुष सौंप के चले गए तो जो राजा युद्ध की तैयारी कर रहे थे उनकी क्या दशा हुई? बोले अपभय कुटिल मही को डराने, जहाँ तक कायर गवन बनाने। सब भाग खड़े हुए। सबका वध करने वाले परशुराम ने जिसको प्रणाम कर दिया, अरे हम क्या रहे, बिना बाण चलाए बिना सिर काटे इतनी बड़ी लड़ाई जीत ली गई जिसमें सारे देश के राजा एकत्र थे। मानो यही है नीति और प्रीति। पिताजी के प्रति श्री राम की जो प्रीति है और लक्ष्मण उस प्रीति के संदर्भ से जुड़ करके नीति के माध्यम से जिस प्रकार से ऐसा वातावरण बना देते हैं कि बिना शर्त और संघर्ष के भी परशुराम जी भी अपनी पराजय स्वीकार करते हैं प्रसन्नता पूर्वक और राजा वहां से स्वयं चले जाते हैं। यह जो श्री राम के चरित्र का अद्भुत सामंजस्य है, विवाह कर लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता और ब्रह्मचारी कहलाने से कोई बड़ा नहीं होगा। इसलिए भगवान तो रामायण में महानतम 3 ब्रह्मचारी हैं, एक तो परशुराम जी, दूसरे नारद जी और दूसरे हनुमान जी। और आपने विचित्र बात देखी, हनुमान जी ने पूरे चरित्र में कभी ये नहीं कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी, और ब्रह्मचारी शब्द एक बार भी हनुमान जी की नहीं लिखा गया। और नारद जी को भगवान ने ब्रह्मचारी करके पुकारा और परशुराम जी ने स्वयं अपने को ब्रह्मचारी करके प्रशंसा किया। अरे राजकुमार तू क्या समझता है, तेरे तरह विवाह के लिए आया हूँ, बाल ब्रह्मचारी। पर पता चल गया कि ब्रह्मचारी जी तो है पर ये कहे बिना नहीं रह पाए कि बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, तो उतने क्रोधी। तो आपका एक अन्न छोटा हो और दूसरा बड़ा हो जाए, आप काम को जीत ले और क्रोधी हो जाए। किसी सज्जन ने एक बार मुझे स्मरण है ब्रह्मलीन स्वामी शरणानंद जी के पास किसी महात्मा की प्रशंसा करते हुए कहा कि इतने ऊंचे महात्मा हैं कि बद्रीनाथ में वो ठंड में भी रह लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि महात्मा की प्रशंसा ये नहीं क्यों, कहा वो ठंड में रह लेते हैं, पर जरा गर्मी मुख लौ के देखो वो वहां खड़े हो। और सचमुच वहां जो ठंड में रहने वाले हैं जब भी कभी आते हैं वो भयभीत हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि वो गर्मी से डर के ठंड में चला गया या ठंड से भयभीत होकर गर्मी में चला गया, दोनों दूर है। दोनों इसकी समान वृत्ति है, दोष को समदुख माने इसका तत्व ही है। अधिकांश लोग तो मूल धारणाओं से ही बड़प्पन का वह चिन्ह बताते हैं जिसका कोई संबंध नहीं। मानो भगवान श्री राम ने यह दिखा दिया, कोई एकांगी जीवन व्यतीत करके बड़ा नहीं हो जाता। और इसलिए भगवान श्री राम के चरित्र में नीति, प्रीति, परमार्थ और स्वार्थ। श्री राम स्वार्थी है कि परमार्थी है, भारत जी स्वार्थी है कि परमार्थी है। कितनी बढ़िया बातें रामायण में संकेत के रूप में कहेगी। भगवान श्री राम रेशमी वस्त्र धारण करते हैं, भगवान राम आभूषण धारण करते हैं। श्री राम का रामत्व यह है
या आवश्यकता होने पर जब कैकेयी जी ने बलकर वस्त्र दे दिया तो उसी प्रसन्नता से धारण कर लिया। श्री राम को बलकर वस्त्र धारण करने में आपत्ति नहीं, और लंका जीत करके आए ये घोषणा उन्होंने नहीं किया कि मैं सिंहासन पर बलकर वस्त्र पहन के बैठूंगा। बड़े त्यागी का प्रदर्शन कई लोग करते हैं, कहते बस हम तो बलकर वस्त्रधारी राजा के रूप में रहेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान श्री राम का चरित्र क्या है। गुरु वशिष्ठ ने कहा सेवकों से, राम का अभिषेक होने वाला है, जरा राम को स्नान कराओ, वस्त्र और आभूषण से सजाओ। अब श्री राम का रामत्व क्या है? जब सेवक श्री राम को स्नान कराने आए तो भगवान राम ने कहा ठीक है, पर मुझसे पहले आप स्नान कराइए। जिसको मेरे मित्रों को, कौन से मित्र महाराज है? हमें तो आपसे बहुत से मित्र हैं, नहीं वो मित्र नहीं जो लंका से इतने दिन मेरे साथ लड़के आए हुए हैं। राम का सेवकन बुलाई और प्रथम सखन अनवा हो जाए। जाओ पहले मित्रों को स्नान कराओ। चले गए, मित्रों को स्नान कराया जा रहा। श्री भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी बड़े प्रसन्न। अब हम लोग नहलाए प्रभु को, और जो ही श्री भरत आगे बढ़े, प्रभु ने कहा याद रखो मैं तुम्हारा बड़ा भाई ही नहीं हूं, अब मैं राजा हूं। राजा की आज्ञा मानना चाहिए, मेरी आज्ञा मानो। क्या? प्रभु के स्नान के लिए जो पीठ बहुत दिव्य रखा हुआ था, प्रभु ने कहा भरत इस पर बैठ जाओ। अब क्या करें? भरत जी को बैठना पड़ा, और उसके पश्चात प्रभु भरत के पीछे खड़े हो गए। श्री राम के पीछे तो श्री भरत खड़े होते ही हैं, पर भगवान राम भरत के पीछे खड़े, और खड़े होकर के कर क्या रहे? और गोस्वामी जी ने कहा पुण्य करुणा निधि भरत हकारे निज कर राम जटा निर्वाले। भरत की दशा जटाएं 14 वर्ष में उलझ गई हैं। बाल उलझ जाए तो सुलझाना कितना कठिन होता। 14 वर्ष से जिसकी जटा उलझी हुई है, श्री राम एक एक लगता है श्री भरत जी को राज्याभिषेक की घड़ी नीति में भी जाएगी। अब बाल सुलझाने में अब प्रभु लगे, कितनी विलक्षण है हमारे प्रभु के लिए। राजा बनकर के वे सेवा नहीं लेते, सेवा कर रहे। अब सोचिए तब राजा जो बना ही नहीं, और वो व्यक्ति कहे कि मैंने क्या किया, या मैं तो बड़ा हूँ। राजा राम की विशेषता यही है कि प्रभु राजा बन के आज्ञा भी देते हैं तो ये देते हैं कि मैं जो सेवा करूं उसको चुपचाप स्वीकार करूं। और अगर श्री भरत के मुंह से निकला भी कि प्रभु दया कीजिए, विलम्ब हो रहा है, सिंहासन पर बैठने का मुहूर्त तो गुरुदेव ने निकाला है, तो प्रभु ने हंस के यही कहा क्या जल्दी है, क्या शीघ्रता है। सिंहासन पर बैठ करके राजा जो है प्रजा की समस्याओं को सुलझाता ही तो है, पर अयोध्या की जितनी समस्या थी तुम्ही ने सुलझा दिया। अब तो कुछ छोड़ा नहीं है, तुम्हारे बाल उलझा हुआ है, तो चलो यही सिरगड़े सो जाए। मैं अभी से राजा के कर्तव्य का पालन करूंगा कि तुम्हारी जटाओं को सुलझाऊंगा। कितने देर तक प्रभु जटाओं को सुलझाते हैं, और सुलझाने के बाद श्री भरत को नहलाते हैं, लक्ष्मण जी को नहलाते हैं, शत्रुघ्न जी को नहलाते हैं। अनवाए प्रभु तीनों भाई भरत बचन कृपालु रघुराई। अब तीनों भाइयों को नहला दिया, प्रभु बैठे। अब वो तीनों आगे बढ़े, महाराज अब आपको स्नान कराना। प्रभु ने कहा कि नहीं, तुम मुझे स्नान नहीं करा सकते। भरत तुम मुझे स्नान कराओगे? तुम क्या मेरे सिर पर हाथ रखोगे? बड़े विनोदी है, बड़े के सिर पर छोटा हाथ रखता है कि छोटे के सिर पर बड़ा? कोई नहीं। वो समझे नहीं गए, कितने सेवकों के होते हुए भी प्रभु ने सेवा किया, और सेवा करने के बाद
आप जब स्नान करते हैं तो एक व्यक्ति का भी सहयोग नहीं लेते, करी मज्जन, और प्रभु फिर सुंदर से सुंदर वस्त्र पहनते हैं, आभूषण धारण करते हैं, मुकुट धारण करते हैं, क्योंकि वो त्याग का प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे। तो मैं कितना महान त्यागी तपस्वी हूँ, भगवान ने क्यों धारण किया? आप जिस रूप में मुझे देखना चाहे, आपको जैसी प्रसन्नता हो, तपस्वी हूँ, और ये राजा रूप अगर आप राजा के रूप में मुझे देखना चाहते हैं, प्रभु ने प्रकरि मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देख सत लाजे, सासुन सादर जानकी मज्जन द्रुत कराई, दिव्य बदन भर भूषण अंग सजे बनाई। माताओं ने तो कौशल्या जी ने सीता जी को स्नान, माताओं ने स्नान कराया, श्रृंगार किया, पर प्रभु ने, और उसके पश्चात गोस्वामी जी कहते हैं सुंदर वस्त्र पहन करके, आभूषण धारण करके भगवान राम जनक नंदिनी सीता के साथ सिंहासन पर विराजमान होते हैं। और इसका सूत्र मानो यह है कि अपनी सादगी का दिखावा करना और बात, और भीतर से सादा होते हुए का वो उनके लिए न तो बलकल वस्त्र और न तो उनके लिए रेशमी वस्त्र। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान दिव्य आभूषणों से सज्जित होकर के सीता जी के साथ विराजमान है। मानो यह जो सामंजस्य है, भगवान श्री राम जब रहते हैं अयोध्या में तो भोगों को भोगते हैं कि नहीं? पर गोस्वामी जी ने जो सूत्र दिया वो सूत्र बड़े महत्व का है, और वो सूत्र यह था, मैं कभी कभी बड़ा विचित्र स्थिति और बड़ी विचित्र स्थिति अनुभव करता हूँ। विवाह में मुझे निमंत्रण आते हैं, कहीं संयोग से जाना पड़ा। अब वहां पर जिस समय सारे नाना प्रकार के अन्य आयोजन होने वाले थे, वो जो जिन सचिन ने बुलाया था, कहने लगे थोड़ी देर कथा हो जाए। हमने कहा विवाह में गाली गाई जाती है कि कथा सुनी जाती है? हम लोग इतने अतिरेकवादी हो गए हैं। इस समय जो कार्य गोस्वामी जी कहते हैं दशरथ जी भोजन कर रहे हैं और इसलिए गीत गा रही, तो स्तुति नहीं गा रही, गाली गा रही। दशरथ जी को कैसा लग रहा है? बोले समय सुहावन कार्य विराजा और हसत राव सुन सहित समाजा। बड़े प्रसन्न हो रहे, बड़ा आनंद ले रहे। मानो भगवान श्री राम यदि सीता जी के साथ अयोध्या में पधारे तो ऐसा तो नहीं था कि भगवान श्री राम मुनि के रूप में ही व्यवहार करते हो। गोस्वामी जी कहते हैं श्रुति पथ पालक धर्म तुरंत था, भगवान वेदों की श्रुति की मर्यादा का पालन करते हैं। और अगला वाक्य क्या है? बोले गुणातीत और भोग पुरंदर, इंद्र के समान भोगों को भोगते हैं पर वो गुणातीत। मानो पूर्णता जीवन के एक पक्ष को स्वीकार करना नहीं है, जो गुणातीत भी है और भोग पुरंदर भी, जो धार्मिक और भावुक भी है और धर्म धरंधर, जो नैतिक भी है और प्रीति को भी और रस। बस सूत्र इतना ही है कि श्री राम के हृदय में प्रीति है और व्यवहार में नीति। पर उन लोगों के लिए क्या कहें कि जिनके लिए प्रीति भी नीति का एक अंग बन गई है, और उसका दृष्टांत रावण है। प्रीति दिखाई देती है पर प्रीति उसके लिए नीति का भी एक अंग है। श्री राम का जो यह परिपूर्ण चरित्र है, मुनि के रूप में, राजा के रूप में, पुत्र के रूप में श्री राम जीवन की परिपूर्णता का दर्शन कराते हैं। इसलिए गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि सच बात तो यह है भरत, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कौन राम तम जानत थारक। श्री राम ने दिखला दिया कि जीवन को पूर्णता से स्वीकार करके तुम अपने जीवन को दोनों ही दृष्टियों से धन्य बना सकते हो। आज इतना, क्योंकि श्रोता ने मुझसे कहा ये घंटे के बाद तो आपकी कथा मेरे से तो ऊपर से निकल गई। बात है कथा में मनोरंजन तो यहाँ होता नहीं, तो हमने सोचा कि भाई आज दिन के ऊपर न जाए, तो घंटे 1.5 घंटे से ऊपर तो हो ही गया है, लेकिन थोड़ा कम कर दे रहा हूँ। इसके बाद बोलिए